हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ साइंस का 9th क्लास का 7 चैप्टर है मोशन, जो कि लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन है। और तो शुरू करते हैं कि मोशन क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है ए। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओबीजे। ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो ऑब्जेक्ट जो होता है कि हम किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, किसी भी थिंग्स को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसमें स्टडी करने के लिए मेनली ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी थिंग जिसका हम यूज करते हैं मोशन को डिफाइन करने में। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए, और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट, यानी यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ये ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पर अगर जा रहा है, तो इस चीज को ही हम मोशन कहते हैं, या वो मूव कर रहा है या वो पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि एनीथिंग, कोई भी चीज, इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बिना टाइम के कोई चीज हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। आगे, मोशन एट रेस्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रुकी हुई है रेस्ट पे, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो एक जगह रुकी हुई है, तो उसको बोल देंगे मोशन एट रेस्ट। मतलब मोशन पढ़ेंगे हम, और आगे रेस्ट में पोजीशन पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं मोशन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया जाता है या समझा जाता है। देखो, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इज कंसीडर, उसको कंसीडर किया जा सकता है या समझा जा सकता है टू बी इन मोशन, कि वो मोशन में है। इफ, यदि इट चेंजेस इट्स लोकेशन, यानी अपनी पोजीशन को या लोकेशन को चेंज करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, मतलब जहां पर वो अभी है, तो उसकी जो सराउंडिंग है उससे रिलेट करके वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर जा रही है, तो वो मोशन कर रही है। और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा ना उसको चेंज करके, अगर हम देखते हैं तो। आगे है रेस्ट। तो रेस्ट क्या है? रेस्ट एक पोजीशन है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को तब हम रेस्ट पे बोलेंगे इफ इट्स पोजीशन रिमेन अनचेंज, अगर उसकी पोजीशन अनचेंज है, मतलब चेंज नहीं है, उसकी सराउंडिंग से जहां पे वो पहले थी वहीं पर है, भले ही टाइम चेंज हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन एट रेस्ट, या फिर रेस्ट पोजीशन। आगे है कि नोट, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो मान लो एक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, जो 0 0 पॉइंट होता है। मान लो हमारी कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम इसको स्टडी करते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिलेट करेंगे, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें लेना होता है जो रिलेट करता है उस ऑब्जेक्ट को जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो उस पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस पॉइंट को जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं, जो ये रेफरेंस में दिखाया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। तो उससे हम डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है कि अ फ्रेम, ये एक फ्रेम होता है रेफरेंस का, इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट सिस्टम उसका होता है, उसके अगेंस्ट हम उसको स्टडी करते हैं और मेजर करते हैं डिस्टेंस को, उसकी पोजीशन को किसी ऑब्जेक्ट की, और कंपेयर करते हैं अनदर ऑब्जेक्ट को। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्व करना, तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, तो जो इसमें पहला मोशन दे रखा है वो दे रखा है ट्रांसलेटरी मोशन। क्या दे रखा है? ट्रांसलेटरी मोशन। तो पार्टिकल्स मूव, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू वन पॉइंट, एक पॉइंट से, इन द स्पेस टू अनदर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। या फिर एक कर्व, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ हो गया, कर्व लाइन कर्व पाथ हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेटरी ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। आगे एग्जांपल दे रखा है इसका कि एक कार है, ट्रेवल कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक रोड पर एक कार क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। आगे दूसरा दे रखा है रोटरी मोशन। क्या होता है? देखो, जैसे फैन होता है, फैन की प्लेट्स होती है, फैन मूव करता है एक पर्टिकुलर लोकेशन में, इस तरीके से मूव कर रहा है।
तो जो फैन का जो बीच का हिस्सा होता है वो स्टेशनरी है और बाकी जो सारे पार्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो रोटरी मोशन क्या होता है, द पार्टिकल, जो पार्टिकल होते हैं एक बॉडी के, वो डिस्क्राइब करते हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर, सेम सेंटर से वो सारे जुड़े हुए हैं। और सर्कुलर अबाउट मतलब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है लेकिन उनका जो सेंटर है वो सेम है, यानी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटरी मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल है जैसे अर्थ के रोटेशन है, अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है। तो द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, का जो खुद का एक्सिस है उस पे अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, कोजिंग डेज एंड नाइट्स। आगे है वाइब्रेटिंग मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन का मतलब होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो ओसिलेट करते हैं। मान लो ये एक मीन पोजीशन है और एक पार्टिकल ऊपर गया और वापस नीचे आया इस पोजीशन पे, तो इसका ऊपर जाना और नीचे जाना, वो मीन मीन पोजीशन जो होते हैं बीच वाली पोजीशन, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन पे वो वापस आके फिर नीचे जाता है, फिर मेन पोजीशन पे आके ऊपर जाता है। तो जो अप डाउन वाला जो मोशन होता है इसको वाइब्रेशन कहते हैं, तब कहते हैं जब इनका मतलब स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसको बैक एंड फोर्थ मोशन, पीछे और आगे की तरफ होता है, इसको मोशन कहते हैं। और एक फिक्स पॉइंट पे होता है, जैसे ये फिक्स पॉइंट है इस पे मूव करता रहेगा। एक एग्जांपल दे रखा है इसी का, वाइब्रेशन का, पेंडुलम दे रखा है। पेंडुलम क्या होता है, घड़ी में आपने देखा होगा, एक बोब होता है, एक स्टिंग होती है, उससे चिपका रहता है और ये मूव करता है इस तरीके से, लेफ्ट राइट मूव करता है। तो जो स्विंग करता है, झूले की तरह स्विंग करता है, बैक और फोर्थ, आगे और पीछे, अराउंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब उसी पोजीशन में वापस आ जाता है, जिस पोजीशन में पहले था उसी पोजीशन में वापस आता है। तो रिपीटिशन होती है सेम पाथ की। इसको आगे है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मान लो एक पाथ है, आप उस पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। इन पॉइंट पर मान लो वो एक मीटर, हर एक मीटर वो हर एक सेकंड में चला है। तो यानी सेम टाइम उसने कवर करा है, सेम डिस्टेंस कवर करी है। अगर सेम टाइम और सेम डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। लेकिन अगर अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम सेम है, टाइम तो सेम ही होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड इस तरीके से, लेकिन डिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकती है, तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम का रेशियो है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। व्हेन अ बॉडी कवर्स करता है इक्वल डिस्टेंस, लिखा हुआ है ना कि इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जबकि व्हेन अ बॉडी कवर्स एन अनइक्वल, मतलब एक जैसी डिस्टेंस नहीं है लेकिन टाइम तो इंटरवल तो इक्वल ही होगा, तो इसका उल्टा भी यही है, मतलब सेम डिस्टेंस कवर नहीं हो रही सेम टाइम में, या टाइम का जो रेशियो जैसे हर एक सेकंड में सेम नहीं हो रहा, या फिर हर एक मिनट में या हर 5 मिनट में, इस तरीके से। अगला जो टॉपिक है हमारा है स्पीड। स्पीड क्या होता है, तो एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाती है और वो हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस कवर की गई है उसको कितना टाइम लगा है, उसका जो टोटल सम होता है, उस टोटल सम को हम टाइम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस कितनी कवर की गई है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा। लिखा हुआ है स्पीड इज अ रेट, ये एक रेट है। रेट जहाँ भी बात होती है, रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम आता है। तो इट इज अ रेट एट विच, जिस रेट पर एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है और कवर करती है डिस्टेंस को। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बच्चों स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, और दैट इंडिकेट हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मूव, और ये दिखाता है, स्पीड क्या करता है, दिखाता है कि कितनी दूर एक ऑब्जेक्ट चली गई है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, बिना हम कंसीडर करें कि उसकी डायरेक्शन क्या है, यानी इनमें डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। अगला है स्पीड विद डायरेक्शन। अगला है स्पीड, स्पीड डायरेक्शन टाइम, मतलब वेलोसिटी। एक सेकेंड, अच्छा, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, स्मॉल एम अपॉन एस, मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकेंड में नापते हैं। अब अगर आप, मतलब एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर वो जा रही है, तो उसमें वो हर एक सेकंड में सेम रेट ऑफ स्पीड से अगर चल रही है,
तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब सेम स्पीड में, हर एक सेकंड में सेम स्पीड में चल रही है ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म स्पीड रिफर करता है एक ऐसी सिचुएशन को वेयर, जहां पर एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, जैसे मीटर, कितने मीटर या कितने टाइम में, तो इसको क्या बोलते हैं? हम उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर, जैसे 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर में 5 जो हो गया वो मैग्नीट्यूड हो गया, और किलोमीटर उसकी यूनिट होगी। आगे है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस कवर हो रही है उसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मतलब सेम नहीं है। पहले 1 मिनट में 1 मिनट में 10 किलोमीटर, अगले 1 मिनट में 5 किलोमीटर, अगले 1 मिनट में, इस तरीके से। तो जो रेशियो है इक्वल डिस्टेंस का वो इक्वल नहीं है टाइम के हिसाब से। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर, अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करती है इक्वल डिस्टेंस को, इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इसका उल्टा भी कर दें कि अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटर ऑफ टाइम में अगर कर रही है कवर, तो भी उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। आगे लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहले पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी का मतलब होता है, अभी हमने स्पीड पता है, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अगर स्पीड में डायरेक्शन होगी तो उस डायरेक्शन के साथ हम उस स्पीड को वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की जगह एक नया वर्ड होगा जिसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो क्या कहलाता है? वो वेलोसिटी कहलाती है। यानी सेम डिस्टेंस कवर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है पर्टिकुलर टाइम में, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर अगर हो रही है डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिफर करता है एक ऐसी सिचुएशन को वेयर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन। किसमें करता है? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। बोथ कांस्टेंट स्पीड जो होती है और कांस्टेंट डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और स्पीड भी कांस्टेंट है। ये दोनों चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर हो रही, सेम इंटरवल, इस जो टाइम का इंटरवल सेम है उसमें, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो डिस्क्राइब करती है एक ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है इन इधर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या बोथ, या तो दोनों ही चेंज हो रही है सिमिलर में, और मतलब डिस्टेंस चेंज हो रही है, जो डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रही है वो टाइम के अकॉर्डिंग सेम रेशियो में चेंज नहीं हो रही, हर एक सेकंड में सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। अगला लिखा हुआ है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या होता है? तो ये जो होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बॉडी ट्रेवल अगर कर रही है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, तो क्या होता है कि जो उसकी पहली वेलोसिटी होता है और आखिरी जो वेलोसिटी, मतलब इन पहली को बोलते हैं इनिशियल, NITIAL इनिशियल, और उसके वी को बोलते हैं फाइनल। तो जो फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है उनका जो डिफरेंस होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसका जो डिफरेंस होता है और उसका जो रेट होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इट इज डिफाइंड एज अ रेट। तो अभी मैंने बताया कि एक रेट होता है एट विच, जिसपे द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है ऑफ अ रूमिंग बॉडी, मतलब एक बॉडी जो मूव कर रही है, चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहता होती रहती है। और ये जो चेंज होता है कैन बी इन्वॉल्व अ वेरिएशन इन द बॉडी, बॉडी के ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो वेरी करती है, मतलब चेंज होती रहती है, इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और बहुत, जैसे हमने मान लो बाइक या कार चला रहे हैं, तो जैसे हमने एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं, उसे दबाते हैं, तो एक हमें जर्क फील होता है। इससे ये पता लगता है कि जिस स्पीड में हम चल रहे हैं और अभी वो स्पीड चेंज हो चुकी है, और वो किसकी वजह से चेंज हुई है? वो एक्सेलरेशन की वजह से, यानी वो चीज एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो टाइम के साथ होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना टाइम के साथ या विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका फॉर्मूला है, मैंने भी बताया था, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये क्या होता है? ये टी मल्टीप्लाई में आ जाता है ए के, तो ये फॉर्मूला बनता है
ए इक्वल टू वी माइनस यू टी। ये जो टी है इस तरफ आने के बाद इस तरीके से फाइनल इक्वेशन ये बनती है। आगे है एस आई यूनिट ऑफ, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, स्पीड की होती है या वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और इसमें एक टाइम एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जिसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको बोलते हैं। ये इसकी यूनिट होगी। आगे लिखा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ऑब्जेक्ट, यानी चेंज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी अगर ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। जबकि इसका उल्टा क्या होगा कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, ये अगर ज़्यादा है और ये कम है, तो जो इसका रेशियो आएगा वो नेगेटिव होगा और उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक स्पीड में साइकिल चला रहे हैं, तो अगर हम शुरू करते हैं साइकिल चलाना तो उसकी जीरो वेलोसिटी होती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। लेकिन जब हम उस पर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने पर स्टार्टिंग को इस जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और ब्रेक लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट होती है, बॉडीज होती है, वो रुक जाती है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। उस केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो है और फाइनल वेलोसिटी का जीरो होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। आगे जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, इफ द चेंज इन द वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो है, मतलब सेम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, एक बाइक है वो मूव कर रही है और एक स्पीड में या एक वेलोसिटी में जा रही है, तो बीच में कोई भी दो हम पोजीशन लेते हैं, उसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर देखेंगे, अब अगर वो कांस्टेंट होगी या सेम होगी, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मूव कर रहा है वो एक जैसी वेलोसिटी में, सेम वेलोसिटी में, तब ऐसी पोजीशन को हम जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हर एक सेकंड में सेम चेंजेस आ रहे हैं, मतलब इंटरवल जो है एक्सेलरेशन का वो एक जैसा है वेलोसिटी के साथ, तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो इक्वल इंटरवल में टाइम के हमेशा सेम होता है, टाइम के इंटरवल में सेम होता है रेशियो में, देन जो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रूमिंग, मूव करती हुई दिखाई देती है और उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। आगे है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से जा रही है, तो उसमें हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि सेम इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से वो चेंज नहीं हो रही है। इफ द एल्टर मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है ओवर इक्वल टाइम के इंटरवल में, इज इनकॉन्सिस्टेंट मतलब इक्वल नहीं है, तो जो ऑब्जेक्ट होगी उसको कहा जाएगा कि वो एक्सपीरियंस कर रही है वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब वेरिएबल जो एक्सेलरेशन वो है, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ब्रेक लगाने होते हैं, कभी तेज चलानी होती है, तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन सेम नहीं रहता, जिस इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है, थ्योरेटिकल जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हम इसके न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स करेंगे जो आगे पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना, धन्यवाद।